राम मंदिर का निर्माण अगस्त तक हो जाएगा प्लिंथ का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण में आई तेजी, प्लिंथ का काम होगा जल्द पूरा। रामलला के मंदिर के साथ ही जन्मभूमि परिसर में बनेंगे 7 अन्य मंदिर। अयोध्या में आने वाले यात्रियों की सुविधा का भी रखा जाएगा विशेष ख्याल। अयोध्या के आसपास हो रहे हैं और भी निर्माण कार्य। रामनगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है। गर्भगृह और 5 मंडपों वाले 3 मंजिला मंदिर के प्लिंथ यानी चबूतरे का निर्माण फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। मंदिर निर्माण समिति ने चबूतरे का निर्माण कार्य अगस्त 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है। प्लिंथ के निर्माण में 5 फीट गुणे 2.5 फीट 3 गुणे 3 फीट आकार के लगभग 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। ग्रेनाइट पत्थर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पत्थर खदानों से आ रहे हैं। मंदिर निर्माण के अलावा मंदिर से जुड़ी तमाम अन्य गतिविधियां भी अयोध्या में चल रही हैं। मंदिर परिसर में मां सीता के अलावा अब महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास का भी मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ भी हो रहा है, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं राम मंदिर का निर्माण का ये विशेष शो। मंदिर की ऊपरी संरचना में लगेगा 4.5 लाख घनफुट पत्थर। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार मंदिर की ऊपरी संरचना में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगेंगे। इन पत्थरों को तराशने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। अब तक लगभग 75,000 घनफुट पत्थर की नक्काशी पूरी हो चुकी है। ऊपरी संरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर के लिए कुल 4.5 लाख घनफुट पत्थर की आवश्यकता होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार चबूतरे के चरणबद्ध तरीके से पूरा होने के साथ ही अंतिम सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। परियोजना निगरानी सलाहकार और निर्माण एजेंसियों के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा के बाद जमीन के नीचे सादे सीमेंट कंक्रीट, ग्रेनाइट पत्थर की परतों, मिर्जापुर पत्थर की परतों और ग्रेनाइट पत्थरों द्वारा अंतिम टॉपिंग के उपयोग के साथ निचले चबूतरे के डिजाइन और नक्शे को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में तुलसीदास जी का भी मंदिर। राम जन्मभूमि परिसर में रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का भी मंदिर बनाया जाएगा। तुलसीदास के अलावा 7 और मंदिर बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। अब इनके निर्माण के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति की पिछली बैठक में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, माता सीता, माता सबरी, जटायु, निषाद राज और भगवान गणेश के मंदिर बनाए जाने पर सहमति बनी थी। सृष्टि के सामने नारी शक्ति के रूप में माता सीता का जीवन समाज के सामने आना चाहिए, इसीलिए उनका मंदिर भव्य और विशाल बनेगा। श्री राम के जीवन से जिनकी अभिन्नता सदैव बनी रही, उनमें नाम आता है निषाद राज और केवट का, दूसरा नाम सबरी, तीसरा नाम जटायु का। इनके मंदिर को भी राम जन्मभूमि परिसर में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। 25,000 राम भक्तों के लिए भव्य तीर्थयात्री सुविधा केंद्र। राम मंदिर निर्माण में जहां भगवान राम और उनके साथ जुड़े अभिन्न पात्रों को प्रमुखता दी जा रही है, वहीं राम जन्मभूमि का दर्शन करने आने वाले राम भक्तों की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। परिसर में ही 25,000 भक्तों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास बनने वाले तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में यात्रियों के लिए सभी आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी। सुग्रीव किला राम जन्मभूमि प्रवेश मार्ग पर परिसर की बाईं तरफ सुविधा केंद्र निर्मित होगा। इसका लेआउट बन गया है। इसमें तीर्थयात्रियों के सामान को रखने के लिए अमानती घर, जूता चप्पल रखने का स्थान, बैठने के लिए बेंच, एक बड़ा हॉल, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था होगी। 268 करोड़ से बनेगी सीता झील, 2.5 किलोमीटर होगी लंबी। रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग का लुक देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार इसके कायाकल्प में जुटी हुई है। इसी क्रम में राम जन्मभूमि परिसर से 7 किलोमीटर दूर
नया घाट से गुप्तार घाट के बीच 268 करोड़ रुपए की लागत से सीता झील का निर्माण किया जाएगा। अफीम कोठी के पास 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के समानांतर इस झील की परियोजना को सरयू नहर खंड बनाएगा। प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया है। सीता झील परियोजना के लिए 80 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। किसानों से 46 हेक्टेयर और करीब 34 हेक्टेयर नजूल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर, चौड़ाई 300 मीटर और गहराई 5 मीटर होगी। झील को जमथरा स्थित गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के पास सरयू नदी से जोड़ा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि इस झील का नाम सीता सरोवर होना चाहिए। 42 अरब से बनेगा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। श्री राम जन्मभूमि और रामलला का दर्शन करने आने वाले भक्तों में से अधिकांशतः 84 कोसी परिक्रमा भी करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देते हुए परिक्रमा पथ के निर्माण पर 4200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। 5 जिलों से गुजरने वाले परिक्रमा पथ के इर्द गिर्द कई ऋषि मुनियों की जन्म और तपोस्थली पड़ती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बन जाने से अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। करीब 235 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ के लिए 45 मीटर चौड़ी जमीन की जरूरत होगी। इसकी एक ओर की चौड़ाई 22.5 मीटर होगी। सड़क 2 लेन की होगी। 1 लेन सड़क 10 मीटर पक्की होगी। इसके बाद पटरी बनाई जाएगी। परिक्रमा पथ का निर्माण 6 चरणों में पूरा होगा। श्री राम एयरपोर्ट के रनवे का 15% काम पूरा। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या में हो रहे अन्य निर्माण कार्यों के अलावा देश विदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहे बहुप्रतीक्षित श्री राम एयरपोर्ट को लेकर भी खुश खबर है। इसका निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। बताया गया कि 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट के रनवे का 15% काम लगभग पूरा हो गया है। एयरपोर्ट पूरी तरह श्री राम मंदिर के स्वरूप में होगा। इसका जो मॉडल तैयार किया गया है वह राम मंदिर लुक की तरह है। मॉडल में मंदिर की तर्ज पर गुंबद भी दिखाए गए हैं। ये देश का पहला एयरपोर्ट होगा जिसका रूप अन्य एयरपोर्ट से पूरी तरह से अलग होगा। फिर एयरपोर्ट ही क्यों, अयोध्या में बन रहा श्री राम रेलवे स्टेशन भी अपने आप में अद्भुत है। भक्त चाहे रेल मार्ग से आएं, सड़क मार्ग से आएं या फिर हवाई मार्ग से आएं, यात्रियों को अयोध्या पूरी तरह से राममय ही दिखेगी। अब तेज होगा धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण कार्य भी। बात राम मंदिर निर्माण की हो तो जिक्र धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का आ ही जाता है। धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण भी अब तेजी से होने की उम्मीद है। इसी महीने मस्जिद ट्रस्ट की बैठक अयोध्या में होनी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन के अनुसार मई 2021 में मस्जिद का नक्शा पास कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन आवेदन किया गया था। फीस भी जमा हो गई थी, लेकिन अब इसके लिए 1 या 1.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त शुल्क जमा करनी होगी। जल्द ही इसका इंतजाम कर लिया जाएगा। बहरहाल अयोध्या सर्वधर्म समभाव की भूमि है। मंदिर के साथ मस्जिद भी आकार ले, ये हम सब चाहते हैं। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम।